ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके हम लोगों ने कुछ पीवाईक्यू जो है अपने रैंकर वाली क्लास में कर भी लिए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बचे हुए जो पीवाईक्यू है लगाएंगे। ठीक है, तो स्लाइड तो नहीं है मेरे पास, हम क्वेश्चन रीड कर देंगे और लिख भी देंगे। बस 1 मिनट देना मुझे। यार मुझे याद दिलाओगे हम लोगों ने कहाँ तक किया था? लास्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन वाला था जिसमें पूछा गया था कि कोप्लेनर मॉलिक्यूल कौन से हैं। बेंजीन था, साइक्लोहेक्सेन था, वो वाला हो गया था ना। यस सर, हो गया था। और पायरॉल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी थी मैक्सिमम किस पे, वो भी हो गया था क्वेश्चन। यस सर, हो गया था। ठीक है। हाँ ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था जहां तक मुझे याद है। बाकी अभी हम लिखेंगे, अगर करा दिया तो बता देना। ठीक है। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है इन द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, और ये तुम्हें रिएक्शन दे रखी है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, और इन्होंने क्या कर रखा है कि इसकी रिएक्शन करा रखी है NaNH2 से करा रखी है, और इसमें भाई लिक्विड अमोनियम लिया हुआ है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया। और सेकेंड इन्होंने क्या बोल रखा है, एल्काइल ब्रोमाइड ले रखा है। ठीक है, एथाइल ब्रोमाइड ये। और तुम्हारा प्रोडक्ट जो है एक्स बन रहा है। अब एक्स क्या है, तो वही बताना है तुम्हें कि एक्स क्या है यहाँ पे। ठीक है, चाहो तो मैं ऑप्शन लिख देते हैं, तुम लोग कब तक क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्स एंड वाई आर, तुम्हें बताना है एक्स और वाई क्या है यहाँ पे। ठीक है, टू ब्यूटाइन है, और वाई कह रहे हैं वाई है टू हेक्साइन। ठीक है, बी तुमसे बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन है, और वाई जो है वो है 2 हेक्साइन। सी क्या बोल रहा है कि एक्स आपका 1 ब्यूटाइन है, मतलब ये सेम है, और वाई आपका 3 हेक्साइन है। चलो, ट्राई किया, क्वेश्चन ट्राई करो और बताओ मुझे। कह रहा है 2 ब्यूटाइन भी है, 2 ब्यूटाइन, और वाई आपको बोला है 3 हेक्साइन है, 3 हेक्साइन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बताना है एक्स और वाई यहाँ पे क्या है। तो ट्राई करो, एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, देखो क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी देन एच, एसिटिलीन दिया हुआ है। ठीक है, ट्राई करके बताओ भाई क्या होगा यहाँ पे। बताओ बेटा, तन्वी ध्रुव किसी का आंसर आ रहा? सो फर्स्ट। फर्स्ट, दैट मीन एक्स है तुम्हारा 2 ब्यूटाइन और वाई है तुम्हारा 2 हेक्साइन। और बताओ भाई अभी, अनीश, अंकिता, और लोग बोलो, दीक्षा, ध्रुव, किसी का आया आंसर? यार देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो ये तुम्हें क्या दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है बेस। ठीक है, और बेस को पसंद क्या है बेटा, बेबी। कहते हैं बेबी को बेस पसंद है, बेबी है कहाँ ढूंढो इसमें, बेबी दिखी? यार देखो एसिडिक हाइड्रोजन को ही बोलना है बेबी। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा सबसे पहले तो इसका मतलब बेस का काम ही क्या होता है, जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखे उसे हटा दो। तो क्या करेगा, इसे यहाँ से हटा देगा और अपने आप जाके वहां पे लग जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्स हटा के सीधे रिएक्शन लिखें तो क्या बनेगा, तो यार ये होगा कि Na जो है वो जाके लगेगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एस। ठीक है, अब इसी के साथ इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें CH3 C2 CH2 Br दे रखा है। तो अब होगा क्या, यहाँ से Na और यहाँ से Br लीव कर जाएगा मॉलिक्यूल को। ठीक, और ये पूरा CH3 CH2 जाके इससे जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कुछ कि CH3 CH2, देन उसके बाद C, और फिर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, यही बनेगा। यस सर। अब एक चीज और है कि यार देखो, कभी भी आप कोई रिएजेंट या कैटलिस्ट लेते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एक स्टेप में वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया, अभी भी बेस प्रेजेंट है ना, बेस तो अभी भी है रिएक्शन के अंदर, और अभी भी बेबी है। बेबी दिखी कहाँ पे है, ये देखो ये रही। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन तो अभी भी है ना, तो क्या करेगा, ये फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल के Na यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब वही वाला प्रोडक्ट फिर से बनेगा, एक बार यहाँ पे Na निकले, Na लगेगा, Na से फिर C2 CH3 CH2 Br रिएक्ट करके वहां से NaBr निकल जाएगा, और यहाँ पे भी आके पूरा मॉलिक्यूल ऐसा आके जुड़ जाएगा। यानी कि
जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि आपका, देखो यहाँ पे हम लिख ही दे रहे हैं यार एक बार, चलो एक बार अच्छा लिख ही लेते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे ये होगा कि एक बार बेटा CH3 देन CH2 देन C। तुम्हें एक बार बता दें, तुम्हारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन कॉमन सेंस से लगेंगे ना कि तुम्हारी रटी हुई चीजों से, क्योंकि तुमने ये तो कहीं रटा ही नहीं है ना। बस तुम्हें इतना बताना चाहिए कि भैया बेस का काम क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड, इससे आके ऐसे Na जुड़ जाएगा। इसकी फर्दर आप रिएक्शन फिर से किससे करा दोगे, C2H5 Br से, तो Br और Na यहाँ से फिर से NaBr निकल जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा फाइनल में, आपका बचेगा CH3 देन CH2 देन C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH3, यही तो बनेगा प्रोडक्ट। बताओ, तो ये क्या बना तुम्हारे पास, 3 हेक्साइन बना फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा यार एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा यार, तभी शायद तुम लोग कंफ्यूज हो। देखो यहाँ पे कह रहा था कि x बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कह रहा था ये x बनेगा, और x की फर्दर रिएक्शन फिर से करा रहा है इससे, NaNH2, ठीक, और फिर लिक्विड NH3 से, मतलब वही सब कुछ दिया हुआ है। मैंने बोला ना ये एक स्टेप में खत्म नहीं होता, वही है। और यहाँ पे C2H5 Br दिया, उससे फिर y बन रहा है। तो बताओ भाई x और y क्या है, इसका नाम बता सकते हो, ये क्या बना हम लोगों ने, x क्या बनाया, ये x है तुम्हारा, ठीक है, ये तुमने y बना लिया। x का नाम बताओ, नंबरिंग करो, 1 2 3 4, तो ये 1 ब्यूटाइन बना। ठीक है, इसका नाम बताओ, इसका क्या नाम है, 5 6, इसका नाम बताइए क्या है बेटा, तन्वी, इसका नाम बताओ बेटा। सर 3 हेक्साइन। ये नीचे लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो बस देख लो, x तुम्हारा बना है 1 ब्यूटाइन, और y तुम्हारा बना है 3 हेक्साइन। 1 ब्यूटाइन का है, 1 ब्यूटाइन यहाँ पे है, ठीक है, और 1 ब्यूटाइन के साथ 3 हेक्साइन है, नहीं है तो ये नहीं हो सकता। 1 ब्यूटाइन है यहाँ पे और 3 हेक्साइन है, ठीक है, तो C विल बी द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, बाकी लोग शांत क्यों बैठे हो यार तुम लोग, अच्छा तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो, तुमने कसम खा रखी है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, हटा दे, चलो हटा दे। यस ठीक है, सर। और ये क्वेश्चन आया कब था एक बार तुम्हें बता देते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, तो कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, आने के चांसेस हैं। आने के चांसेस ना भी हो यार, तो भी तुम्हें एक आइडिया तो लग जाएगा, हाँ क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तुम्हें कुछ रिएक्शन दी हुई है, ऐसे एक बेंजीन बना रखा है, ठीक है, ये, और इसकी रिएक्शन साइक्लोहेक्सीन से करा रखी है, साइक्लोहेक्सीन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और कह रहा है कि आपको यहाँ पे HF दे रखा है और आपको टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट बताना है आपको क्या है। ठीक है, हम आपके सामने 4 ऑप्शन लिखेंगे, बताओ कौन सा प्रोडक्ट होगा। यार ये तो आसान क्वेश्चन ही करो। बताओ इसका आंसर बताओ सब लोग जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि ये सब कुछ तो ठीक है, फ्लोरीन लगेगा यहाँ पे, ऐसा बी बोल रहा है, ठीक। सी देख लेते हैं एक बार। ये वाला सी हो गया, ठीक है, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और उससे एक साइक्लोबेंजीन यहाँ पे जुड़ी हुई है, लाइक दिस। ठीक है, और एक यहाँ पे जुड़ी हुई है। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, कह रहा है इन द गिवन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख लो चाहो तो, इन द गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन तुमसे प्रोडक्ट पूछा गया, क्या होगा बताओ बेटा। बताओ भाई, ABCD में से कौन सा आंसर होना चाहिए। दीक्षा ध्रुव आप लोग बताओ।
समप्रीत कौर, कृतिका, महक। तन्वी का आ गया ए आंसर। ठीक है, और बताओ। पर्णिका, प्रशांत, रोहित। चलो, ध्रुव का बी। तुक्के मार रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है ना। और कोई बताना चाहेगा कुछ? यार देखो, पहली बात तो तुम्हें बस रिएक्शन में देख के ये पता करना होता है कि जो भी रिएजेंट है पल्मिनर का ए आ गया, उनका काम क्या। बेटा देखो, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें सिर्फ मीडियम बता रहा है। ठीक है, इसका कोई रोल है या नहीं है वो देखना है हमें। ठीक है, ये सिर्फ मीडियम बता रहा है। एक्चुअल में देखो यार, तुम्हारे पास ये बेंजीन है, कहो हाँ, ठीक है, और तुम्हें पता है कि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन भी है। और अगर तुम इसकी रिएक्शन करा किससे रहो, तुम इसकी रिएक्शन करा रहे हो साइक्लोहेक्सीन से। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन से। और साइक्लोहेक्सीन के पास ये वाला बॉन्ड है जिसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। अगर हम पाई बॉन्ड को बेटा बीच से तोड़ भी दें तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, किसी एक पे पॉजिटिव किसी एक पे नेगेटिव आएगा। मान लो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज को ये बेंजीन देखेगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे अटैक कर देगा। बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है वो क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे। और जैसे ही इस पे अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये बेंजीन है। ठीक, और इसने क्या करा, यहाँ से इस पे अटैक कर दिया, तो सिंपल ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा। ये तो फ्लोरीन तो लग ही नहीं सकता, फ्लोरीन का एडिशन ऐसे करा दोगे तुम, तुम्हारा ना तो फ्लोरीन कोई बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, मतलब लीविंग ग्रुप तो तब भी है कह सकते हैं क्योंकि ये वो हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, बट कोई तुम उसे एडिशन इतनी आसानी से ना करा दो उसका, और ये तो बनने का कोई चांस ही नहीं है ना, ये तो फालतू में दे रखा है। तो ये सी इज द राइट आंसर। बस इतनी सिंपल सी बात है। हमने तुमसे भी क्या कहा कि तुम्हारी रटी हुई चीज से तुम्हारे क्वेश्चन लगेंगे मुश्किल से पूरे पेपर में 40 से 45 क्वेश्चन, पूरे पेपर में। ठीक है, तुम्हारी जो कथन है रटी हुई चीज है, और तुम्हारी जो एक कॉमन सेंस वाली नॉलेज होगी उससे तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तय करते हैं। नहीं लगा लो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे। Yes, sir. यार ये वाला करके दिखाओ, ये तो आसान क्वेश्चन है, तुमने पढ़ा भी होगा। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड HNO3। चलो लिख देता हूँ, इतनी देर में पढ़ेंगे तो। कह रहा है कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, राइटिंग में मजा ना, बोल रहे हैं इसीलिए। ठीक है, बेंजीन यूजिंग यूजिंग mixed conc H2SO4 conc H2SO4 and HNO3 if a large amount of KHSO4 is added। हमने तुम लोगों को एक बेटा क्वेश्चन पढ़ाया था ऑर्थो इफेक्ट वाला, उसमें जीओसी में शायद, याद है तुम्हें? Yes, sir. अभी हम उसका एक क्वेश्चन देंगे। मेंस 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, बताना तुम लोग। टू द मिक्सचर, कह रहा है द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी, द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी। हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड करना, बहुत गंदे से लिखा हुआ है। कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड कॉन्क H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, ये HNO3 लिखा हुआ है। अरे लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, KHSO4 यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें कि लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर हम KHSO4 इज एडेड, दो बार लिख के कोई बात नहीं, हटा दो एक जगह से यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। कह रहा है इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी। तुम्हें बताना नाइट्रेशन का जो रेट होगा वो कैसा होगा। ठीक, तो पहला क्या कह रहा हुआ, कह रहा अनचेंज्ड, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें। बी कह रहा डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सी कह रहा तेज हो जाएगा, फास्टर। और डी कह रहा स्लो हो जाएगा, स्लोअर। ठीक है, 2016 का ही क्वेश्चन है, लगा लो 2016 से कितने क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से तुम्हारे। हाइड्रोकार्बन से 20 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को करके बताओ। अगर तुमने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा होगा तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए। ट्राई करो, क्या होगा अगर हम क्या करें। क्या क्या कह रहा है कि अगर हम लोग इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दें, स्लोअर। अभी स्लोअर क्यों होगा, रीजन बताओ, तुक्का मारने वाला नहीं हो रहा है, रीजन बताइए बेटा। तन्वी आप बताओ बेटा। अनचेंज होगा, डबल होगा, फास्टर होगा, स्लोअर होगा, क्या रहेगा?
सर कम हो जाएगा क्यों, रीजन? सर, KHSO4 से आयन मिलेगा ये तो। सर कोई रीजन? रिलीज हाँ होगा। बताओ बेटा, क्या कह रहा हूँ? सर H2SO4 नेगेटिव आयन रिलीज होगा सर, और फिर इलेक्ट्रोफाइल डिक्रीज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को पहले रीड करो ठीक से। कह रहा है कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड कॉन्क H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके हम कर रहे हैं। कह रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड टू द मिक्सचर, मतलब इन्हें तुम मिक्स करके जो बना रहे हो उसमें अगर तुम ऐड कर रहे हो किसी KHSO4 को, द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी। ठीक है, तो जो नाइट्रेशन का रेट है वो कैसा होगा? देखो पहली बात, अगर H2SO4 को हम ऐसे लिख लें, HHSO4 लिख लें, HHSO4, H2SO4 को ऐसे ओपन करके लिख रहे हैं, ठीक है, HHSO4 निगेटिव, ठीक। और हम HNO3 को कैसे लिख रहे हैं? हम इसे लिख रहे हैं OHNO2 ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो जरा इससे बनेगा क्या, यहाँ से अगर हम H हटा दें, ठीक है, और यहाँ से अगर हम OH हटा दें तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया मॉलिक्यूल से, ठीक है। बचेगा क्या? सबसे पहले क्या निकला? HO2 निकला, ठीक है, H2O सॉरी। फिर क्या निकलेगा? NO2 पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। NO2 जो तुम्हारा है वो एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकल जाएगा और तुम्हारा HSO4 निगेटिव निकल जाएगा। इतना मॉलिक्यूल निकलेगा। अब एक चीज समझो, कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा निकला है इसमें तुम क्या करो, इसमें तुम KHSO4 फिर से मिला दो। तो जब बेटा तुम इसमें KHSO4 को रिएक्ट कराओगे, फिर से तुमने क्या लिया? KHSO4 को डिसोसिएट किया। तो जैसे तुम KHSO4 को डिसोसिएट करोगे तुम्हें H पॉजिटिव मिलेगा और प्लस का तुम्हारा HSO4 निगेटिव फिर से मिल जाएगा। तो उस केस में होगा क्या कि यहाँ भी तुम्हें HSO4 मिल रहा है, यहाँ भी तुम्हें HSO4 मिल रहा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो तुम्हारी रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और जैसे इक्विलिब्रियम में आएगी तो ये वापस से क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। तो वैसे तो क्या था, वैसे सिंपल था कि हमें भैया NO2 हमें नाइट्रेशन के लिए बोला गया तो हमें NO2 मिल रहा था, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे आता और अटैक करता बेंजीन के ऊपर, कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे HSO4 की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से क्या होगा? रिएक्शन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। और जब रिएक्शन तुम्हारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी तो NO2 की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में तो कम हो जाएगी, और जब प्रोडक्ट में NO2 कंटेन ही कम हो रहा है तो अटैक कैसे करेगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये स्लोअर हो जाएगा, ठीक है। दोनों आंसर बता देते हो बट तुम उसका रीजन नहीं देते प्रॉपर। चलो एक आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ये करके दिखाओ, या हटा दें, या हटा दें बेटा? यस सर। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान सा है, ये एक से ट्राई करो एक बार। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विद HBr, ठीक है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं कुछ मॉलिक्यूल दे रखा हूं, सीधे मॉलिक्यूल लिख रहा है और तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा प्रोपीन नहीं देगा अगर तुमने उसका HBr से रिएक्शन करा दिया बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये तो तुमने सब पढ़ी रखा होगा, एक तुम्हें ये दे रखा है, बी तुमसे कह रहा है कि CH3CH2 एंड CH2OH, एक तुम्हें ये दे रखा है, ठीक। सी तुमसे क्या बोल रहा है? सी कह रहा है कि भैया CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये दे रखा है। और डी तुम्हें दे रखा है CH3 CH2 CH2Br CH2Br। ये भी नीट की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट सेकंड 2016 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करना है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब तुम्हें इतना बताना है इनमें से कौन सा प्रोपीन नहीं बनाएगा, प्रोपीन नहीं बनाएगा अगर उसकी रिएक्शन किससे करा दें? HBr से कराएं, इनकी अगर रिएक्शन में HBr से कराएं, इनकी ये जो जितने भी दिए हुए रिएक्शन, ठीक है। तुम्हें ये बताना है सिंपली, इसे ट्राई कर लो यार, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। कहां पर प्रोपीन नहीं बनेगी अगर तुमने HBr से रिएक्शन करा दी तो? बताओ। प्रोपीन कहाँ नहीं बनेगा? बताओ जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं है यार, बताओ। एटलीस्ट ट्राई तो करो। किसका आंसर आया? ध्रुव का आंसर आ गया, ठीक है। और लोग बताओ।
अभी, दीक्षा, तन्वी, आप बताओ बेटा। तन्वी का आंसर आ गया। तन्वी तुम्हें एक बात बता बेटा, तुम्हारा यार बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, मुझे ऐसा लगता है एज अ टीचर, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो हम आपसे बोलेंगे कि आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा नहीं बिल्कुल भी। यार ये कैसे हो सकता है, तुम खुद ही बताओ, जब तुम इसकी रिएक्शन एचबीआर से बेटा कराओगे, एचबीआर से, तो क्या होगा यहाँ पे बताओ। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा पहले, कहो हाँ ठीक, इस वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा, बीआर आगे इस पे अटैक करके क्या करेगा, एलिमिनेशन दे देगा, तो यहाँ प्रोटीन तो बनेगी ही बनेगी बेटा। यहाँ पे तो प्रोटीन के सिवा कुछ बन ही सकता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा CH3 CH2 और देन CH2 Br बनेगा, ठीक। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ से HBr निकालोगे, यहाँ से यहाँ का H जाएगा, यहाँ का Br जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बेटा प्रोटीन बनेगी ही बनेगी, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो हाँ, तन्वी हम ये कह रहे थे कि तन्वी या जो भी बच्चे हैं बी सोच रहे थे, तो मेरी बात सुनो तुम लोग यार, इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक खत्म करा दें या हम तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से पढ़ा दें, ठीक है। ये चीज अगर पहले हुई होती, 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले बोला होता, तब भी समझ में आता था। अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम ये कर सकते हो कि अगर तुमसे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तुमसे फिजिकल के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। फिजिकल के शायद गलती करोगे, नहीं सही होंगे मुझे पता है, बट हाँ फिजिकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे तुम भाई उसके क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सिंपल बंधे टॉपिक है कि यहाँ तक पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन आना, खत्म बात, ठीक है। उसमें इतनी माथा मच्ची नहीं करनी। जैसे ये ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या होता है, तुमने पढ़ा कुछ और है, पूछा कुछ और जा रहा है। तुमने अभी ये सब चीजें पढ़ी, एलिमिनेशन एक्शन तुमने पढ़ रखी है, सिंपल सिंपल है, कर सकते हो, लेकिन नहीं, तुम दिमाग नहीं लगाना चाह रहे, ठीक है। बट फिर भी ऑर्गेनिक में ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे पूछते कुछ और है, कहीं और चली जाती है, अपना दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, कहीं से कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है, तो अपना माइंड बहुत यूज करना पड़ता है। और इनऑर्गेनिक और फिजिकल में ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन भी है ना, बंधे हुए हैं, और बता है भी है किस चीज के लिए एक्सेप्शन है, ऐसे फालतू में नहीं है, ठीक है। तो तुमसे अगर इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो तुम अपनी फिजिक्स पे ध्यान दो, बायो पे ध्यान दो, और ऑर्गेनिक के वाले चैप्टर कर लो जिसमें तुम्हें ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, और बचे हुए जो भी चैप्टर है, एक्सपाइरेड बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर, हालांकि इसके नहीं, बट जो भी है, ठीक है, इन चैप्टर्स पे अपनी वेटेज बढ़ाओ, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8 नंबर हो गए। बायोमॉलिक्यूल उठाओ 8 नंबर का, पॉलीमर उठाओ 8 नंबर का, समझे, इन वाले चैप्टर को कर लो। और इनमें क्योंकि तो मेरी बात, आप देखो ये वाला लगाओगे गलत हो गया, क्या अब बताओ अगला क्वेश्चन आंसर। एक बच्चे ने इसका सही आंसर दिया था शायद, हाँ ध्रुव ने आंसर सही दिया था। यार देखो सीधी सी बात है, अगर तुमने इस वाले मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। अगर हम इसे हटा के सीधे इसी को लिखते हैं, देखो, ठीक। तो क्या होगा, तुम इसकी रिएक्शन किसे करा रहे हो यार, HBr से करा रहे हो, तो तुम्हें पता है यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा एट एनी फॉर्म, ठीक है। तो अगर ये निगेटिव है तो इस पे Br जाएगा, वो सॉरी इस पे इस पे जाएगा Br, इस पे जाएगा ये, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा कि CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ से क्या इस पे आ गया OH, और यहाँ पे जाके क्या जुड़ गया Br, ये तुम्हारा बनेगा ना। तो अब तुम इसका कुछ भी करा लो, प्रोपीन नहीं बन सकता, कुछ भी करा लो। अबे भाई प्रोपीन बनने के लिए तुम ऐसे दिमाग लगा लो, प्रोपीन बनने के लिए कार्बन भी तो 3 होने चाहिए, कार्बन ही कहाँ 3 है इसमें। देखो यहाँ 3 कार्बन है, कहो हाँ, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, हाँ यहाँ पे 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कार्बन ही नहीं 3 है, तो कैसे कर, प्रोटीन बन ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लो नहीं बन सकता। HBr से रिएक्शन करा के तुम कुछ भी कर डालो, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बन सकता, कुछ भी आगे रिएक्शन करा दो। तो सी जो है वो आंसर सही है, इन बच्चों ने दिया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 28 से बेटा समझ में आया। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। तुम्हें कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, C3H6, फिर तुम्हें B दे रखा है C2H2, C तुम्हें दे रखा है C4H10 दे रखा है, और D तुम्हें दे रखा है C4H4, C2H4 सॉरी, C2H4, C2H2, C4H10, C3H6, ठीक है। हाँ ये भी आपसे नीट सेकेंड शिफ्ट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। चलो बताओ, कह रहा था क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहा था कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। गैसियस ब्रोमीन से कौन इनमें से बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, बताओ। तन्वी का आंसर आ गया, ठीक है। और बताएं कोई लोग।
देखो इनके पहले तो तुम रेडिकल बना के देखो, ठीक। अगर तुमने यहाँ पे रेडिकल बनाया तो तुम्हारा C3 है और S6 है, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे तो इसका जो रेडिकल बनेगा कौन सा बनेगा, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 रेडिकल। एक तो रेडिकल ये बन जाएगा इस वाले केस में। C2H2 के केस में बनाओगे तो बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन का रेडिकल बनाना बड़ी मुश्किल है, ठीक है, हटा दो। तीसरा देख लो, तीसरा कौन सा है, तीसरा तो C4H10 है, तो इसका मतलब सीधे सीधे 4 कार्बन, ये तो CH3 CH2 ये तो हटा ही दो, और फिर डबल बॉन्ड ही नहीं है, रेडिकल कहाँ से फॉर्म करोगे, ठीक है। और उसके बाद ये पहला हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया दूसरा, ये पहला, दिस वन है C, और डी वाला क्या कह रहा है C2H4 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर यहाँ पे रेडिकल बनाओ, अब मुझे बताओ इस वाले रेडिकल को क्या बोलेंगे, इस वाले रेडिकल का नाम क्या है, इस वाले रेडिकल का नाम क्या है बताओ यार, ये विनाइल रेडिकल नहीं है, बताओ ये तुम्हारा कौन सा रेडिकल है, विनाइल रेडिकल, ठीक। और ऊपर वाला कौन सा है, बताओ ये वाला रेडिकल कौन सा है, एलाइल रेडिकल, ठीक। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार। कह रहा था कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद गैसेस ब्रोमीन, गैसेस ब्रोमीन में से कौन सा आसानी से रिएक्ट करेगा, तो विनाइल रेडिकल बेटा अनस्टेबल होता है तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला सही आंसर होगा इसका, इसने दिया था इसका आंसर सही। तन्वी आपने क्या सोच के आंसर दिया था ये वाला, सर यही था कि रेडिकल किसमें ज्यादा स्टेबल बनेगा और किसमें। हाँ ठीक है, सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये क्वेश्चन तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म से लगेगा, जो क्वेश्चन हम तुम्हें बता रहे हैं अगर तुमने पढ़ रखा होगा तभी लगेगा, अदरवाइज तुमने छोड़ के आओगे। क्या कह रहा है माइक कर लो बेटा, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, the oxidation of benzene by B2O5 in the presence of air produces ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुमने ये रिएक्शन करी होगी, ठीक है। एक कह रहा है मैलेइक एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है। बी तुमसे बोला है बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। सी तुमसे कह रहा है बेंजल्डिहाइड बनेगा, और डी तुमसे बोल रहा है कि बेंजोइक एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है। बताओ 2015 क्वेश्चन है, बताओ कर पाओगे क्वेश्चन ये, अगर तुमने रिएक्शन पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा एक कंपाउंड बनता था जिसका नाम हम लोगों को पता है बट अभी बताएंगे नहीं, बताओ भाई पढ़ा है ये? अगर तुम बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ B2O5, ठीक है। अगर तुमने अगर नहीं पढ़ा तो रिएक्शन लिख लो, कई बार पूछी जाएगी तुमसे और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अगर तुमने बेंजीन की रिएक्शन बेटा 9O2 करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ B2O5, तो यहाँ पे मैलेइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, फॉर्मूला होता है CHCO, एक हो यहाँ पे ले लो, एक हो यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये तुम लोग करना, ठीक है। हटा इसे, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, चाहो तो नोट करो, जो मर्जी करो। डन सर। ठीक है, अब क्या करो, हम तुम्हें 4 ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन हम रीड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो क्वेश्चन फिर कम हो पाएंगे। क्या कह रहा है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, और हाँ बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। और क्या तुमसे कह रहा है, हाँ ठीक है, और तुमसे कह रहा है बी में तुमसे क्या कह रहा है कि तुमसे दे रखा है CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और सी में क्या कह रहा है, सी ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, और सी कह रहा है ए एंड बी बोथ, ए एंड बी दोनों होंगे, ठीक है। और डी और लिख दे रहा है,
डी है तुम्हारे पास CH3, ठीक है, और ये बस इतना दिया हुआ है, 2015 का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है बताते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, कह रहे हैं इन द रिएक्शन विद HCl एन एल्कीन रिएक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल टू गिव अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिख देते हैं, कौन सा बन रहा है, कह रहा है 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो कह रहा है 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर से सुनो क्वेश्चन, कह रहा है इन द रिएक्शन विद HCl, इनकी तुम्हें HCl से रिएक्शन करानी है, एन एल्कीन रिएक्ट, जो है ये एल्कीन है वो रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग विद द मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है टू गिव अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ये मिलेगा, ये जो प्रोडक्ट मैंने लिख रखा है ये तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। तो कह रहा है द पॉसिबल एल्कीन इज, तुम्हें बताओ इनमें से कौन सी वो एल्कीन होगी जो ये प्रोडक्ट तुम्हें देगी। बताओ भाई, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बताओ। मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो तुम्हारा कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएगा, क्यों यार तुम लोग एक तो बोलते नहीं, तुम लोग पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो जाता है। इतना तो हम पढ़ते पढ़ते इससे ज्यादा बोल लेते हैं खुद में जब पढ़ाई करते हैं तब भी। या तो तुम लोग इतना ज्यादा सीरियस हो, और या फिर तुम जो है, ध्रुव का आंसर आ गया, और लोग बताओ। या तो तुम्हारी आवाज बड़ी गंदी है तो तुम माइक ही नहीं खोलते हो, क्यों बोले, है ना। चलो जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, 1 मिनट देना यार, रिचार्ज खत्म हो गया क्या। चलो आंसर तो इसका हम जरा एक रिचार्ज कर लें। एक मिनट रुकना, देख रहा हूँ, नहीं तो क्लास रुक जाएगी। तो भाई हाँ, चलो अब बताओ, तन्वी का आंसर आ गया ए, ठीक है। तन्वी, ए वाले में आप जब HCl का एडिशन कराओगे, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब आप HCl से कराओगे, HCl ही बोला है ना क्वेश्चन में, हाँ, इन द रिएक्शन विद HCl एंड एल्कीन रिएक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल टू गिव अ प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, द पॉसिबल एल्कीन इज। मतलब जब तुम इसकी रिएक्शन HCl से कराओगे तो क्या होगा, एक्चुअली तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। अगर तुम बॉन्ड को तोड़ोगे तो या तो इस पे पॉजिटिव आएगा या तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो किस पे पॉजिटिव लाएंगे, सर नीचे वाले पे। नीचे वाले पे, क्यों, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा 2 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। जब ये 3 डिग्री होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, इस पे पॉजिटिव लाएंगे और इस पे नेगेटिव लाएंगे। तो इसका मतलब H जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इसके पास, और Cl आके जुड़ जाएगा इसके पास। तो अगर Cl यहाँ पे आकर जुड़ेगा तो देखियो जरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि यहाँ वाले कार्बन पे आके CH3 लग गया, क्यों, क्योंकि H तो यहाँ पे चला गया, बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो CH2 से एक CH3 हो गया और यहाँ पे आके जुड़ गया Cl, यही तो होगा। तो यार ये यही तो प्रोडक्ट तो है, देखियो जरा, ये 1 क्लोरो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन ही तो है कि नहीं है, बताओ। यस सर। Yes. हाँ, अब तन्वी आप तुमने आंसर सही दिया, ठीक है। अब बी वाले को देख लो बेटा, बी वाले का चक्कर यार ये है कि तुम चाहो तो इसे यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे पॉजिटिव ला सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव ला सकते हो। इसे अगर पहली पोजीशन मान लें, इसे सेकंड किस पे लाएंगे, तो फर्स्ट पे, क्योंकि 3 डिग्री बनेगा तो। एग्जैक्ट, क्योंकि मार्कोनी का बोला है तो हमें अपने आप से दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे क्या जुड़ेगा, आके Cl, तो एक Cl यहाँ पे आके जुड़ेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, सेम प्रोडक्ट आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है।
भाई ये वाला बॉन्ड टूटेगा तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इस पे आके पॉजिटिव पे Cl जुड़ेगा, H आके यहाँ पे हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी कर देगा, जो तुम्हारी बेंजीन है उसकी मतलब जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, इसकी वैलेंसी का हाइड्रोजन पूरी कर देगा और ये वाला प्रोडक्ट के मिल जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी तुम्हारा 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। लेकिन जब तुम इसे तोड़ोगे तो या तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे या तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव यहाँ पे आया तो तुम्हारा 2 क्लोरो 2 मिथाइल बनेगा, यहाँ पे आएगा तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल बनेगा। तो किसी भी तरीके से ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा अगर तुम डी की बात करोगे। तो ध्रुव का आंसर बिल्कुल सही था, उसने सबसे पहले दिया था ए एंड बी, और तन्वी का भी सही। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो देखो यार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये अब देखो तुम बताओ, तुम खुद दिमाग लगाओ, ये कॉमन सेंस से ही तो लग रहा है क्वेश्चन। भाई तुमने मार्कोनी का रूल तो तुमने 11th में पढ़ लिया था, ये कोई 12th की पढ़ाई से थोड़ा ना तुम्हारा क्वेश्चन लग रहा है, ये तो तुमने 11th में तुम्हें पता मार्कोनी का रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है, और ना ही तुम्हारी इसमें कोई बहुत तगड़ी तुम्हें केमिस्ट्री लग गई है। नॉर्मल सा तुम्हें बस पता करना था कि मार्कोनी रूल अगर बोला है तो कौन सा हमें कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा, कौन सा हमें कार्बोएनायन बनाना पड़ेगा, Cl कहाँ पे अटैक कराएंगे, H कहाँ पे अटैक कराएंगे, इतना सा था। ठीक है, तो वही हमने बोला कि तुम्हारे ऑर्गेनिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे साइंस ऑफ ह्यूमर से लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसे हटाएं, बोलोगे नहीं तब तक हम हटाएंगे नहीं, चलो यार हटा ही देते। हाँ, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ, एक कंपाउंड दे रखा है, लिख देते हैं, चलो छोटा सा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not the product of dehydration of this compound। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाउंड देखो क्या दे रखा है, एक साइक्लोहेक्सेन से ऐसे ये, और यहाँ पे ऐसे OH, यहाँ पे CH3, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये दे रखा है, कह रहा है इसका तुम डिहाइड्रेशन कराओगे, ठीक है, क्या कह रहा है, which of the following is not the product of dehydration of this, ठीक है। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा, तुम्हें वो बताना है, इज नॉट द प्रोडक्ट। हाँ, तो जो नहीं होगा उसको वो तुम्हें बताना कौन सा नहीं होगा। अगर तुम्हें डिहाइड्रेशन कराना आता है और तुम्हें पता है डिहाइड्रेशन कराएंगे तो किससे कराएंगे, तो मुझे कर ले जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। कैसा तुम लोगों को लग रहा है, पेपर तुम्हारा पास में आ गया, क्यों, कैसी फीलिंग आ रही है? इस समय ऐसा लगता होगा कि एक भी मिनट के लिए किताबें ना छोड़ो, क्वेश्चन लगाते रहो ज्यादा से ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि नहीं? यस सर। कोई बात नहीं यार, अच्छे से तैयारी कर लोगे तो क्या मतलब, समझ लो इस टाइम मेहनत जितनी आप कर लोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। कभी घंटे देख के मत पढ़ाई करना, हमेशा टारगेट लेके चलो, उसे कंप्लीट करो। कभी भी घंटे देख के पढ़ोगे तो डिप्रेशन होगा और कुछ नहीं होगा। यस 2019 में मेरा एग्जाम था एक गेट का, हमने तुम लोगों को बताया भी था शायद, 20 में, सॉरी 19 में नहीं 20 में, 2020 में गेट का एग्जाम था, ठीक है। और क्या कहते हैं, मेरा क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ था कि मतलब हमें 8 महीने तक बेड रेस्ट पे मतलब रखा गया था, क्योंकि मेरा शोल्डर टूट गया था, ठीक है। तो 8 महीने तक, पूरे 8 महीने जो है बेड पे रहे। और जब मेरी आंखें खुली मतलब जगते तो रोज थे, मतलब ऐसे नहीं, मतलब प्रॉपर चल फिर नहीं पा रहे थे, तो इतना बुरा हाल हो गया था। तो जब फाइनली हम यार उठे थे तो मेरे एग्जाम के सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ था। हमें ले दे के अब 1.5 महीने में इस गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना था। तुम्हें अगर नहीं पता, हम बता दें, गेट जो है वो इंडिया का सबसे टफेस्ट सेकंड नंबर का एग्जाम है। सबसे पहले पे तुम्हारा यूपीएससी का आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है तुम्हारा गेट का, थर्ड नंबर पे आता है तुम्हारा जेई का, और ऐसे ही फिर जो है आगे चलता रहता है। तो और ये फॉरेन में पीएचडी वगैरह करने के लिए, या फिर यहाँ पे जो इंडिया में पीएचडी वगैरह है वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है अगर आप इसे क्वालिफाई कर लो तो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मेरे पास 1.5 महीना बचा था यार, और हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। उन 1.5 महीने में हमें 3 बार एंजाइटी अटैक आया, ठीक है, 3 बार, क्योंकि इतना ज्यादा डिप्रेशन था, इतना डिप्रेशन था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे पढ़ें। तो वो पढ़ाई, क्योंकि जैसे, और एक एक हम तुम्हें बताते हैं, हम पागलों की तरह एक एक दिन में 11 12 घंटे पढ़ रहे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे। अपने बैचेस वगैरह जो भी हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, अभी तो हम दिल्ली में आ गए, बट पहले की बता रहे तुम्हें, तो 11th 12th के जो भी हम बैचेस लगाते थे सारे हमने बैच बंद कर दिए, ठीक है, उनका सिलेबस करा के सब खत्म कर दिया। उस 1.5 महीने में पागलों की तरह 11 12 घंटे पढ़ रहे थे, और 11 12 घंटे पढ़ने के बाद भी हमें 3 एंजाइटी अटैक पड़े डिफरेंट डिफरेंट डेज पे। फिर जाके मेरी आंखें खुली कि भैया पढ़ाई को इस तरीके से नहीं लेना कि हमें एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए तो कुछ कर ही ना पाए। फिर जाके मैं फाइनली स्मूथली 1.5 महीने में पढ़ाई किया, और 33 नंबर चाहिए थे, और मेरे 29 मार्क्स आ गए थे गेट में।
तो मेरा जो है लगभग रह गया था, नहीं हुआ था सिलेक्शन, बट हाँ बहुत क्लोज रहा था। तो अब इस बार फिर से एग्जाम देखते हैं। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ने आंसर दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो भैया अगर इसका तुम्हें डिहाइड्रेशन कराना है तो तुम्हें इसकी रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, H2SO4 से कराओगे कि नहीं कराओगे बताओ। Yes, sir. अब अगर तुम इसकी H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो तुम एक चीज समझो, अगर तुमने ये वाला मॉलिक्यूल बेटा बना लिया कायदे से, ठीक है, और ये है ठीक OH, तो तुम जब डिहाइड्रेशन कराओगे तो मतलब वाटर निकालोगे, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा उसे तो हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, बचे हुए जो है बीटा कार्बन हो गए, एक बीटा ये हो गया, एक बीटा ये हो गया, एक बीटा ये हो गया, तो 3 बीटा है। तो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, बीटा हाइड्रोजन से तो निकलेगा, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, वहां से निकलता भी नहीं है। तो अगर बताओ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यही होती है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो तुम्हें सिंपली बस ये देखना था कि भैया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन तुमसे पूछ रहा है। अब बीटा अगर ये वाला हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और अगर ये वाला हाइड्रोजन बेटा निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो तीन तीन पॉसिबिलिटीज है डबल बॉन्ड के आने की। कहाँ पे आ सकता है डबल बॉन्ड, देखिए जरा। डबल बॉन्ड देखो, ये बीटा हो गया तुम्हारा, एक बीटा ये हो गया, और एक बीटा हो गया ये, तो डबल बॉन्ड या तो यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, या तो यहाँ पे आएगा। तो अगर इन तीन जगह पे है, अगर मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो ये तो बनेगा, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं पे है, देखिए जरा, ये है यहाँ पे, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी बनेगा। अब देख लो यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी है, तो ये भी बनेगा। ठीक है, तो इन तीन जगह पे डबल बॉन्ड आना चाहिए था हमारा, या तो इस वाले पे आएगा, या तो इस पे आएगा, या तो इस पे आएगा, क्योंकि अगर बीटा एलिमिनेशन पढ़ी तो तुम्हें पता होगा बीटा एलिमिनेशन कैसे करते हैं। यार कैसे भी करके यहाँ पे नहीं आ सकता डबल बॉन्ड, आ सकता है क्या, क्योंकि भैया बीटा कार्बन ये एक तो तुम्हारा ये है, एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये, अगर OH यहाँ पे लगा तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये इधर अटैक करेगा, तब यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, ये उल्टा अटैक थोड़ा ना हो जाएगा। तो ये तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक, नहीं बने। और तुमसे पूछा क्या है कि नहीं जो बनेगा, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर यही है। इन पे साइन हटा दो यहाँ से, कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो हमने वो लिख दिया जो बनेंगे, तुमसे पूछा गया कौन सा नहीं बनेगा, तो ये वाला किसी हाल में नहीं बनेगा। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. चलो ये भी बेटा 2015 क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय B2O5 इन द, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं ना अभी, मैलेक एनहाइड्राइड वाला क्वेश्चन हो गया ना अभी, Yes, sir. ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट CO2। ठीक है, सबको पता है हाइड्रोकार्बन का अगर हम कंबशन कराएंगे तो CO2 गैस निकलती है। तो तुमसे बस ये पूछा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे इथेन, ये कितना हलवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तब पूछा भी तो 2014 में गया, तभी आज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट आया तो कर लेते हैं, ठीक है। एथाइन, हम तो प्रीवियस ईयर उठा के उस चैप्टर के पूरे करा रहे हैं तुम्हें, ठीक है, और फिर एथीन, एंड डी तुम्हारे पास क्या है, एथेनॉल। इसके बाद चैप्टर अपन लोग करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन, ठीक है। बी ऑप्शन क्या लिखी है? यार एथाइन लिखा हुआ है, ETHYNE, ई, फिर से लिख देते हैं एथाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया जो CO2 में C का हाइब्रिडाइजेशन है, बताओ इनमें से किसका होगा हाइब्रिडेशन। ओके तो आंसर आ गया, एथीन, एथेन, एथेनॉल, ये एथेनॉल लिखा हुआ है, एथेनॉल, ठीक है। 2014 क्वेश्चन पूछा गया। तो भैया जिन्हें नहीं पता बताते, CO2 में अगर तुम देखोगे तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, स्टीरिक नंबर से, नंबर ऑफ सिग्मा, क्या लिखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस का लोन पेयर, कितने सिग्मा है, पाई। देखो भाई सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है बेटा, एक सिग्मा होता है और दो तुम्हारे पाई होते हैं। इसका मतलब एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, तो स्टीरिक नंबर आ जाएगा 2, लोन पे देखो है नहीं, स्टीरिक नंबर अगर 2 आता है तो हाइब्रिडेशन कितना होता है बेटा, sp, अगर 3 आता है तो होता है sp2, और 4 आता है तो कितना होता है, sp3, आगे भी होता है बट हमें यहाँ तक मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो इसका हाइब्रिडेशन निकल कितना आ गया, sp, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन तुम्हें पता ही कहाँ पे होता है, अगर तुमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 2 और 2 आएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, सिंपल सा हलवा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों डाला। एक क्वेश्चन हमने अभी जेईई मेंस में कराया था और हम वो तुम्हें पढ़ा चुके, तो हम जब वो क्वेश्चन करा रहे थे तो मुझे याद आया था कि हम तुम लोगों को ऑर्थो पे कराया भी था। अब वाला क्वेश्चन पूछता है तुमसे, ठीक है, ये बंद कर देते हैं। चलो इसे रख दो साइड में, हटाए से, ये तो हलवा था, पता है ना, ये तो आता ही होगा। चलो अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि एक ऐसे लिखा हुआ था COOH, ठीक, और यहाँ पे
एक ग्रुप लगा रखा था जी, ठीक। कह रहा था कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक कह रहा था सी, नहीं ये नहीं दिया था शायद, हाँ एक कह रहा था OH था यहाँ पे, बी कह रहा था यहाँ पे CH3 लगा है, खूब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक है। और सी तुमसे कह रहा था कि यहाँ पे COOH है, और डी तुमसे क्या कह रहा था, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। तुमसे ये पूछ रहा था कि बताओ इसमें हम लोग जी कौन सा इनमें से ले लें, जो जी लगा हुआ, जी का मतलब कोई ग्रुप है, तो वो ग्रुप कौन सा हम लोग ले लें कि ये पूरा जो कंपाउंड है ए, ये तुम्हारा बेंजोइक एसिड से या फिर बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक बन जाए। इससे ये क्या है, तुम्हारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था यार, मेंस का क्वेश्चन था, कह रहा था बताओ इनमें से जी जो है वो इनमें से कौन सा ABCD में से कौन सा जी हम रख दें कि ये जो कंपाउंड पूरा ओवरऑल बनेगा वो इससे इससे कैसा हो जाए, ज्यादा एसिडिक हो जाए, मोर एसिडिक हो जाए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ, हम तुम्हें ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा चुके हैं, बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन। हमने तुम्हें GOC में बहुत अच्छे से ऑर्थो इफेक्ट समझाया था। ऑर्थो इफेक्ट इसलिए होता है, एसिडिटी के लिए होता है, हम लोगों ने डिटेल्स पढ़ा था। बताओ तन्वी, ध्रुव, दीक्षा, जितने भी बच्चे सब बताओ यार। क्षितिज, ज्योति, रुचि, सॉरी, सुमन, ध्रुव का आंसर आ गया, ओके ठीक है। और बताओ, और बताओ ए, ठीक है। तो तुम लोगों ने आंसर दे दिया ए, और तुमने क्वेश्चन अपना गलत कर लिया, ठीक है, क्योंकि तुमने कायदे से पढ़ा तो था नहीं यार। अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने बताया था, हमने कहा था बेटा जी की सीरीज तो बहुत लंबी, बट जी कौन कौन से नहीं होंगे उन्हें लिख लो। जी तुम्हारा H नहीं होगा, D नहीं होगा, T नहीं होगा, F नहीं होगा, OH नहीं होगा, ठीक है, और NH2 नहीं होगा, ETC, ये G नहीं होंगे। तो अगर तुम OH रखोगे तो OH तो बेटा ऑर्थोफेक्ट शो ही नहीं करता है, OH तुम्हारा ऑर्थोफेक्ट शो ही नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता यार। इसे क्यों लगा रहा हो, हटाओ इसे, ये तो हटाओ यहाँ से, हटाओ दो इसे तुरंत ही। ये तो हो ही नहीं सकता यार, हमने तुम्हें लिखवाया था कि जी कौन से नहीं होंगे, ये वाले जी नहीं शो करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले तो ऑर्थोफेक्ट एक बार समझा ही देते हैं, फिर से इसका मतलब ऐसा लगा तुम भूल गए। हमने तो बताया था कि जब भैया तुम ऐसे मान लो ये बनाओगे बेंजोइक एसिड, सॉरी ये क्या लिख दिया, देखो हमने तो बताया था कि हम जब बेंजोइक एसिड बनाते हैं तो तुम्हें कभी भी अगर एसिडिटी चेक करनी है कि कैसा एसिडिक, हमें कहा इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना लो। अगर तुम्हें याद हो तो हमने कहा था कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे, प्रोटॉन यहाँ से हटा दो, प्रोटॉन को निकालोगे, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा था C डबल बॉन्ड O पे क्या आ गया था, निगेटिव आ गया था, और हमने बोला था कि ये ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड बेस है। और हमने कहा था कॉन्जुगेटेड बेस जितना स्टेबल होगा यार, कॉन्जुगेटेड बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एसिड माना जाएगा। अगर ये वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ तो ये गुड एसिड माना जाएगा, ये वाला गुड एसिड माना जाएगा। बट इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कॉन्जुगेशन में हर जगह पे नहीं चाहिए, कॉन्जुगेशन में वहां पे चाहिए जहां पे कॉन्जुगेशन की जरूरत है। मतलब कॉन्जुगेशन में ये वाला चाहिए कि ये इधर अटैक करे और ये आके यहाँ पे ऐसे, फिर वापस से इस पे, फिर इस पे, यहाँ पे कॉन्जुगेशन का चलता रहा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान लो ये क्या है, ये हस्बैंड वाइफ है, फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो इन लोगों का सुखी परिवार एकदम चल रहा है। लेकिन ये कोई कन्या या बालक कुछ भी मान लो है, ये क्या कह रहा है, बेंजीन क्या करेगा, इनका जो सुखी परिवार चल रहा है उसमें क्या करेगा, कहेगा हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब क्योंकि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, हम भी रिजोनेंस करेंगे, तो बेंजीन भी रिजोनेंस करने लगता है। इस वजह से कैसा हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। और जब बेटा ये अनस्टेबल होगा तो क्या तुम्हारा ये अच्छा एसिड होगा, नहीं होगा, ये बैड एसिड होगा, या फिर क्या तो वीक एसिड होगा, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा अच्छा एसिड नहीं होगा। ठीक बात समझ में आई। तो हमने कहा था कि फिर इसके लिए करा क्या जाए, इसके लिए ये करा जाए, मान लो रियल लाइफ में ऐसा हो, मान लो अगर तुम एक वकील हो और रियल लाइफ में ऐसा हो कि एक हस्बैंड वाइफ है और एक कोई अदर पर्सन है जो इनकी लाइफ में बीच में घुसना चाह रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि इनका सब कुछ सही चलता रहे, तो तुम क्या करोगे इसके साथ, सी वाले के साथ क्या करोगे, अगर तुम वकील हो क्या करोगे बताओ। अबे यार इसे किसी और के साथ एंगेज कर दो, खत्म बात, इसे डी के साथ एंगेज कर दो। तो हम लोगों ने वही कहा था, हमने कहा था एक काम करते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बेंजीन लेंगे इस पे एक ग्रुप लगा दो जी, ठीक है, और वो जी कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। मतलब जी ऐसा होना चाहिए जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा तो बेंजीन का रिजोनेंस इधर होगा नहीं, और ये वाला अच्छा रिजोनेंस हो जाएगा। और जब ये अच्छा रिजोनेंस हो जाएगा तो ये कॉन्जुगेटेड बेस कैसा बनेगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये स्टेबल हो गया तो ये आपका कैसा हो जाएगा, गुड एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना CH3 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर तुमने यहाँ पे जी की जगह पे CH3 लगा दिया तो ये तो और उसकी हेल्प कर रहा है, उसे और इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को कि भैया जाओ तुम रिजोनेंस करो, तो तुम CH3 तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। ठीक है, तो बचता क्या है, COOH।
तो अगर तुमने यहाँ पे COOH लगा दिया तो वो क्या करेगा, वो इसे इस वाले पूरे कंपाउंड को इससे ज्यादा एसिडिक बना देगा। समझे, यही था ऑर्थो इफेक्ट। हम तुम लोगों को पढ़ाया भी था, शायद पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताओ। Yes, sir. ऑर्थो इफेक्ट से हमने तुम लोगों को उस समय बताया था, अभी बता रहे हैं बेटा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ऑर्थो इफेक्ट के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट को एक बार डिटेल से पढ़ लेना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन हम ऑप्शन लिखे देना, बाकी हम बोल देंगे, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, चलो बोल देते, क्वेश्चन लोड कर लो यार, 1 मिनट लगेगा तुम लोगों को, तो तुम्हें करने में आसानी रहेगी। बोल लो, क्वेश्चन लिखो। कह रहा है व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड when the following compound is treated with Br2 in the presence of FeBr3। ठीक है, और कंपाउंड क्या दे रखा है तुम्हें, कंपाउंड दे रखा है ये CH3 और CH3 कहां दिया, यहां पे दे रखा है। ये कंपाउंड तुम्हें दे रखा है। कह रहा है अगर तुम इसे ट्रीट कर दो किसके साथ, इसे अगर तुमने ट्रीट कर दिया बेटा Br2, ठीक है, और FeBr3 के साथ, FeBr3 के साथ, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो हम ऑप्शन तुम्हारे सामने लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हें तो अपने आप ही बना लेना चाहिए, आसान सा यार ये। कह रहा Br यहाँ पे आके लग जाएगा एक बार, और दूसरा क्या कह रहा है कि Br यहाँ पे आके लग जाना चाहिए ऑर्थो पैरा पे। ये तो A बोल रहा है, B क्या कह रहा है, B कह रहा है कि Br तुम्हारा यहाँ पे आके लग जाए, एंड Br यहाँ का यहीं रहा और CH3 तुम्हारा इधर आके लग जाए, ठीक है। C ऑप्शन देख लो क्या कह रहा है। C ऑप्शन बोल रहा है ये CH3 यहीं पे रहेगा, ये वाला CH3 यहीं पे रहेगा, और ये Br लगा दो यहाँ, ठीक है। एंड एक पैरा वाला कहना बना दो। और एक Br लगा रखा है यहाँ पे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो सबको, ठीक है। कह रहा है कि what product are formed when the following compound is treated with Br2 in the presence of FeBr3। इस वाले कंपाउंड को अगर Br2 FeBr3 से रेट कराएंगे तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेंगे, बताओ भैया, जल्दी बताओ। लैपटॉप की बैटरी जाने ही वाली है, बताओ यार, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आंसर तो दे सकते हो भैया, बताओ। ध्रुव का आंसर आ गया, तन्वी का आंसर आ गया, ठीक है। और लोग बताएं प्लीज, कृपया करके आप लोग भी अपने कुछ सहयोग करें इस क्वेश्चन में। दीक्षा का आंसर आ गया, ठीक है। और लोग बताओ भैया, सुमन, क्षितिज, रुचि, शांत, बेटा तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, पलमिंदर, या तुमसे लग नहीं रहा, क्या चक्कर है बताओ। अच्छा, तन्वी, ध्रुव वगैरह जितने बच्चे हैं यहाँ पे, तुम लोग एक बार बताओ, मान लो कि तुम्हारा जो एग्जाम अभी नीट का होगा, अगर आपके इसमें मान लो 550 मार्क्स आ जाते हैं अप्रॉक्स, मान लो हम कह रहे हैं
ज्यादा आ जाए, हम कहते हैं 650 आ जाए, ठीक है, हम जैसे एक बात बोले फॉर एग्जाम्पल 550 आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप जो नीचे का बीडीएस वगैरह मिलेगा वो लोगे या फिर फर्दर तैयारी करोगे एक साल और? क्यों तन्वी, क्या करोगी? करेंगे। 1 साल। देखो हम तुम सबको बताएं बेटा, अगर अगर तुम लोग ये वाला एग्जाम देके, जैसे अगर किसी के बहुत अच्छे आ जाते हैं वो तो एक अलग बात, हम जस्ट एक फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यार अगर कोई गेम चल रहा है या फिर कोई भी चीज हो रही है एग्जाम हो रहा है तो उसमें या तो इन या तो आउट ये हो ना। मान लो किसी बच्चे के 560 नंबर आ जाते हैं, किसी के 580 आ जाते हैं, किसी के 550 ही आते हैं, ठीक है, तो अगर इस वाली रेंज तक तुम लोग पहुंचे, क्योंकि तुम्हें पता है कि एमबीबीएस के लिए तुम्हें कम से कम 620 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है, अगर तुम जनरल कट ऑफ के हो तो, ठीक है, या फिर 610, इतने तो तुम्हें चाहिए ही होंगे, है ना, हो सकता है इससे ज्यादा ही चाहिए हो। बट एक बात जैसे बता रहे हैं कि अगर तुम 650 के आसपास होते हो तो तुम्हारी एक सिक्योर रैंक मानी जाएगी, ठीक है, अगर तुम जनरल से हो, ठीक है, अगर तुम जनरल से हो तो हम ये बोल रहे हैं तुमसे कि अगर तुम्हारे 560, 580, 550 या फिर 500 भी आ जाए नंबर, तो बेटा फिर अगर तुम्हें उसमें कोई बीडीएस वगैरह या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड मिल रहा हो तो तुम मत लेना। क्यों? क्योंकि अगर यार एक बात बताओ, अगर तुम एक साल में तैयारी करके यहाँ तक पहुंच सकते हो 560, 550 तक, तो तुम क्या करना, तुम अपना ग्रेजुएशन कहीं से डाल देना, ठीक है, और तुम तैयारी कर लेना एक साल, क्योंकि जब तुम इतना कर सकते हो, एक सेकंड रुकना बेटा। यार एक सेकंड रुकना, हाँ बताओ इसका आंसर बताओ। सर सी ऑप्शन। सी। और लोग बताओ भाई, तुम लोग यार पढ़ते नहीं हो यार। बस एक मिनट रुकना, मैं जरा हाँ हाँ, भाई तो तन्वी ने आंसर दिया था सी, और दीक्षा ने था सेकंड, ध्रुव ने दिया था डी। ध्रुव यार तुम तफरी ले रहे हो, क्या कर रहे हो? डी कैसे हो जाएगा यार आंसर? पलविंदर का आ गया बी, पलविंदर, दीक्षा बी, तन्वी सी। पहले तो एक चीज समझो यार, जो तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तुम्हारा बनेगा कौन सा, पैरा वाला, एक बनेगा तुम्हारा ऑर्थो वाला। तुम्हें पता है ऑर्थो एंड पैरा वाले बनेंगे, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा वाले, ठीक है। तो जो मेटा वाले पहले हटा दो, मेटा वाला कौन सा है? मेटा पे कहीं वीआर लगा हुआ है? वीआर मेटा पे कहीं लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है, हटा दो, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऑर्थो पैरा वाले बनेंगे। अब देखो यार, अब बात यह है कि यहाँ पे ऑर्थो वाले दो हैं, या तो ऑर्थो यहाँ पे अटैक होगा या तो ऑर्थो का यहाँ पे अटैक होगा। पैरा की तो चलो एक ही पोजीशन है, तो यहाँ पे बीआर होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पैरा ऑर्थो वाले दो हैं, ऑर्थो वाला या तो ये ऑर्थो है, एक ये वाला ऑर्थो है, लेकिन अगर तुमने इन दोनों के बीच में यहाँ पे बीआर लगाया तो ये यार बल्की मॉलिक्यूल बोले जाते हैं। CH3 जो है वो बल्की मॉलिक्यूल है, तो अगर तुमने इसके बीच में बल्की एटम लगा दिया तो उनके बीच में रिपल्सन होगा बहुत ही ज्यादा। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? अगर तुमने इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे बीआर को लगाया तो ये बल्की मॉलिक्यूल्स है, ये भी बल्की मॉलिक्यूल है, ये भी बल्की मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे बीआर जो वो भी एक बड़ा एटम है, तो इनके बीच में हाईली रिपल्सन होगा, इसलिए ये वाली ऑर्थो पोजीशन पे बीआर नहीं लग सकता, ठीक है। तो बीआर लगेगा कौन सी, एक तो लगेगा इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे और एक बीआर लगेगा इस वाली ऑर्थो पोजीशन, बस बात खत्म। देख लो कहाँ पे, देखो यहाँ पे इन्होंने बल्की ग्रुप लगा दिया, ठीक, तो अगर इस पे ये बल्की लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक। यहाँ पे देख लो इन्होंने इधर वाले में लगा रखा है, बट दूसरा इन्होंने दोनों ऑर्थो बना रखे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा इसमें देखो, एक इन्होंने ऑर्थो पे इधर लगा रखा है, बिल्कुल सही है, ये वाला पैरा वाला बिल्कुल सही, ये वाला आंसर है, ठीक है, ठीक है, तन्वी का आंसर सही है, बाकी किसी ने आंसर सही नहीं दिया इसका। दीक्षा, पलमिंदर और किसने दिया था? ध्रुव ने तो डी दे रखा था। दीक्षा, पलविंदर आप लोग देखो बेटा, देखो यहाँ पे ये वाला नहीं बन सकता ना, अभी हमने यही तो बताया कि यहाँ पे यार ये ब्रोमीन अपने आप में एक बल्की एटम है, एक बड़ा एटम है, और CH3 जो होता है वो भी एक बल्की मॉलिक्यूल है, तो अगर तुमने यहाँ पे लगाओगे तो इनमें रिपल्सन होगा बहुत ही ज्यादा। आपको फिर यहाँ पे से लगाएंगे तो यहाँ पे तो रिपल्सन होगा, अरे लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे रिपल्सन होगा तो, बट देखो इस वाले बीआर में, इस वाले CH3 में रिपल्सन होगा, बट इसके इधर तो कोई एटम नहीं लगा हुआ है ना, वहां पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में वो आ जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला प्रॉब्लम नहीं बना सकते, सिर्फ सी वाला बनेगा, ठीक है। यस सर। समझ में गया? चलो एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, फिर चलते हैं। ये ऐसे बता दो क्वेश्चन।
कह रहा है some meta directing substituent in aromatic substitution are given, which one is most deactivating? बताओ इनमें से कौन सा बहुत ज्यादा deactivating होगा? COOH, CN, NO2 और SO3H। बताओ कौन सबसे ज्यादा deactivating होगा? NO2। बस ये तो पता ही है ना, मेटा डायरेक्टिव तुमने पढ़ी रखा तुमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, कर लो तुम लोग। देखो रिएक्शन तुम्हें दी हुई है, इसका हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन। और सी तुम लोग इसका बना के दिखाना क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे यार एक CH3 इधर लगा हुआ है, ठीक है, एक CH3 लगा हुआ है यहाँ पे, ये तुम्हें रिएक्शन दे रखी है। कह रहा है इसे जल दीप्तता के साथ रीड करा दो, ठीक है, तो तुम्हें A मिलेगा प्लस B मिलेगा। कह रहा है A तुम्हारा मेजर है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, B तुम्हारा माइनर है। बताओ यार। हाँ वैसे पूछा तो 2012 में गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ क्या बनेगा, बना सकते हो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सर डबल शिफ्ट करवाएंगे, उसके बाद कार्बोकेटायन स्टेबल। बिल्कुल सही। देखो यार एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं पे कार्बोकेटायन बन रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट जरूर ढूंढना। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करा दो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि भैया जितना बढ़िया कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर तुम इस डबल बॉन्ड को बेटा तोड़ोगे तो या तो कार्बोकेटायन इस वाले कार्बन बनेगा या तो इस पे बनेगा। इस वाले को तो तुम छोड़ ही दो, इस वाले को तुम इसलिए छोड़ दो क्योंकि ये 1 डिग्री है, इसको कोई शिफ्ट भी नहीं करा सकते हो तुम, ठीक है, इसे हटा दो, इस वाले कार्बन में कोई लेना देना नहीं। इसे देखो, अगर हम इस वाले कार्बन को इधर कार्बोकेटायन को यहाँ पे ना करके यहाँ पे कर दें, अभी ये 2 डिग्री है, अभी तो ये 2 डिग्री है, बट अगर तुम इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दो और इस मिथाइल शिफ्ट कर दो, ठीक है, अगर हम इसकी मिथाइल शिफ्ट कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो CH3 C, ये हो जाएगा CH3, कार्बोकेटायन आ जाएगा इसके ऊपर, आएगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ऐसे तो कुछ होगा, बताओ यही तो होगा यार, ठीक है। तो तुमने क्या करा, मिथाइल शिफ्ट करा के तुमने यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट कर लिया। अब जब तुम कार्बोकेटायन यहाँ पे जनरेट करोगे तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा, और जो एक H अच्छा था वो इसकी वैलेंसी पूरी कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आके क्या लग जाएगा, यहाँ पे आके बस OH लग जाना है, तो ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ। यस सर। और माइनर का मतलब क्या है, माइनर का मतलब तुम क्या करोगे, इस वाले कार्बोकेटायन पे OH जोड़ दो, सीधे सीधे खत्म बात, यही तो होगा। सर अगर हम जो विदाउट रीअरेंजमेंट है उस पे लगा दें तो भी वो माइनर हाँ। काउंट हो जाएगा ना। तब भी माइनर होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर हम इस वाले को यहाँ पे भी अगर तुम लगाओगे तब भी इसके कंपेयर में तो माइनर ही हो जाए, क्योंकि 3 डिग्री की तुम्हारा कार्बोकेटायन बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, वो भी बात सही है, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस यार आज इतने ही रखते हैं, ठीक है, अब मुझे जाना है ऑफिस, तो हम हो जाएंगे लेट, 12:24 हो भी गया है। तो बस आज इतने रखते हैं, और नेक्स्ट अपना जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग हेलो एल्केन हेलो एल्केन करेंगे, ठीक है। Yes, sir. स्टार्टिंग की 2 क्लास में तुम्हें चैप्टर एक बार रिवाइज करा देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगली जो 1-2 क्लास होगी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। Okay, sir. Done, हाँ sir. 2 क्लास में हम लोग चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेंगे जितना कर सकते हैं, बाकी तुम लोग अपना पढ़ के आना, सो दैट तुम्हें जल्दी जल्दी समझ में आएगा, कुछ ही चीजें पढ़ानी पड़ेंगी, ऐसे एक एक बेस बताना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है, बाय Bye, Thank sir. you. बाय बेटा, Thank you, sir. चलो ओके बाय।